कृष्ण कृष्ण हरे
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा से हम लोग बड़े आदर मान सत्कार। अब एकाग्र हो जाओ देवियों, आने का लाभ उठाइए। बस मेरा स्टैंड है, ये 3 व्हीलर स्टैंड है और मैं नहीं जानता ये सारे स्टैंड किस लिए है। आपको अपनी इच्छा अनुसार गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए। जैसे आप उन्हें कहेंगे मुझे राजपुरा ले चल, चलो बाबूजी मैं ले चलता हूं। आप कहती है मुझे कैंट ले चलो, चलो मैं ले चलता हूं। अड्डे हैं, जिस अड्डे पर आप जाएंगे तो वो तैयार खड़े हैं। इस तरह हर शास्त्र में एक मारे गए भगवान की जात में तलीन करने के लिए। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, मेरी देवियों बाजार में नाना प्रकार के स्टैंड है, टांगा स्टैंड या आपकी जो है टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, ये सब स्टैंड कहलाते हैं। तो वो इंतजार कर रही है कि कोई आए और अपनी इच्छा प्रकट करे और हम उसे वहां तक पहुंचा दे। इस तरह हर शास्त्र हमारे देश में ये 3-4 शास्त्र अति प्रसिद्ध है जो अनादि काल से जीव को भगवान की जीवात्मा को भगवान की जात में तलीन कर रही है। सबसे पहले उपनिषद, वेदों में उपनिषद जो बड़ी जल्दी जीव को तलीन करते हैं, किसमें? जीवात्मा को भगवान की जात में। उसके बाद नंबर आता है वेद का। वेदों में जरा बड़ा मुश्किल है। उसके बाद फौरन नंबर आता है गीता जी का, क्योंकि गीता जी सारे वेदों का खुलासा है, सार है, निचोड़ है, सुबोध है, समरी है, मलाई है। चारों वेदों की मलाई गीता जी। मैंने एक शब्द लगाया खुलासा, उर्दू बोलते खुलासा, आप कल हिंदी बोलने लगे सुबोध। गीता क्या है? चारों वेदों का भगवान तक पहुंचाने का शॉर्टकट। जैसे पगडंडियां आपने बना ली है भवन में आने के लिए, तो गीता पगडंडी है, चारों वेदों की पगडंडी भगवान तक तलीन करने के, जीवात्मा को भगवान तक तलीन करने के लिए। रामायण एक पगडंडी है जो हंसाती, रुलाती, गिराती, बेहोश करती, हाँ 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 कराती, हाँ भक्ति करवाती, सेवक बनाती, कभी रुलाती हुई आपको राम तक ले जाती है। रामायण का मार्ग दास का मार्ग है, स्वामी और दास। और जो दशा दास की होती है, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना, ये रामायण का मार्ग है। कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना, रामायण का मार्ग। अब आइए, ये हमारे यहाँ बहुत चोटी का शास्त्र है। इसके बाद अपने भागवत पुराण का मार्ग है प्रेम का मार्ग। क्षमा क्षमा आंसू गिरने चाहिए आंखों में से, अगर इतना किसी का प्रेम हो। क्षमा क्षम रोमांच होना चाहिए सारे शरीर में। मतलब क्या? अद्धा झल्ला हो जाए वो। किसमें? प्रेम में दीवाना हो जाए, प्रेम में दीवानगी छा जाए, तब भागवत पुराण उसकी सहायता करता है। कभी खाने की सुध बुध नहीं, मैं भगवान के चरणों में मत्था टेकूंगा और मुझे भी शक क्षमा न करे,
मुझे वो मार्ग अच्छा नहीं लगा। इस इंसान ना अपने काम का रहता है, ना समाज का, ना परिवार का, तो भगवान का वो फरमान फिर कहां जाएगा? सबकी भलाई में खहर है। भगवान चाहती हैं वो मार्ग लो, अपना भी भला, परिवार का भी भला, समाज का भी भला। वो फिर गीता का मार्ग है। रामायण में भी ये कमी देखी गई। रामायण में आदमी अपना तवाज़ुन नहीं रख सकता। किसी को मेरे शब्दों पर कटाक्ष करना हो तो जी भर के कर लो, क्योंकि हम तो खोजी हैं, खोज कर करके आपको बताते हैं। रामायण का मार्ग तवाज़ुन गुम कर लेता है। आप कई बार रामायण पढ़ती हैं, कभी सीता जी के साथ मिल जाओगे तो तवाज़ुन खराब, कभी कई के साथ मिल जाओगे तो गालियां दोगे, कभी आप श्लोक नखा के साथ मिल जाओगे तो गिन गिन के फक्कर तोलोगे है। कभी आप किसी के साथ मिलकर गालियां देंगे, कभी रावण के साथ तेरे बछड़े मरन, तू मर जाए, तेरा बेड़ा गर्क वे, वो उसके साथ वो तवाज़ुन कायम नहीं। देखिए रामायण का हमारे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जरा इधर देखिए, भगवान पहले ही आपको प्यार दे के मस्तक चूम के कहते हैं, दिल के तवाज़ुन का है नाम, मैं वो योग बताने जा रहा हूं जिससे कि आपका तवाज़ुन कायम रहेगा। हाय उत्तम मार्ग, भगवान जी आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे इष्टदेव आपका बहुत भारी उपकार जो बताने जा रहे हैं। मैं योग वो योग देने जा रहा हूं जिससे क्या होगा? न जीते की शादी, न हारे का सोग, दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। ये बात रामायण में नहीं देखी गई, ये बात पूरी नहीं कर सकता भागवत पुराण, ये बात वेद नहीं पूरी कर सके, क्योंकि उसमें जीव मन बुद्धि से परे हट के समाधि में बैठ जाता। तो परिवार के काम का ना रहा, समाज के काम का ना रहा, शरीर हड्डियां हो गया है। आपको तो पता ही नहीं बच्ची, आप तो गोता नहीं मारते। मेरा दिन रात यही काम है। ये एक शास्त्र है जहां शुरू से भगवान जी आपको वचन देते हैं, मैं वो योग बताने जा रहा हूं, कौन सा? जिससे कि आपके मन का तवाज़ुन यानी बैलेंस यानी संतुलन बना रहेगा। हाय ये है मार्ग शानदार। परिवार भी चलाई रखो, अपने को भी चलाई रखो, और समाज का भी भला अधिकतम कर लो, जिसको हम कहेंगे मैक्सिमम। ये फिर योग की तारीफ की मेरे भगवान ने, अमल में हुनर हो तो आओ मैं तुम्हें वो योग दूं जो आपको एक कला सिखा देगा। और मैं कुर्बान हूं, कुर्बान, चूमो चूमो चूमो, जी भर के चूमो, जैसे कि एक 6-7 लड़कियों का पैदा होने के बाद लड़का पैदा हो जाए तो मां चूम चूम के थकती नहीं, इस तरह भगवान के शब्दों को हम चुम 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 के थके ही नहीं। अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। फिर आगे चलो, छठे अध्याय में फिर योग की परिभाषा की। It is a very good and very mysterious and very useful definition of yoga. छठे अध्याय में और कर दिया क्या? जहां गम है बाकी न कुछ सोग है, यही योग है। हाँ यही योग है। आओ मैं तुम्हें उस अवस्था, भगवान जी कह रही उस अवस्था पे ले चलूं जहां न गम है, न दुख है, न चिंता है, न भटकाना है, न बर्बादी है, जहां खुशी है, प्रसन्नता है और उल्लास है। वाह! ये 3 परिभाषाएं या तारीफ या डेफिनेशंस भगवान ने अपनी योग की दी है। 3 कभी ना भूलना। पहली परिभाषा क्या दी? न जीते की शादी, न हारे का, दिल के तवाज़ुन को पहले क्या कहा? समत्वम योगा। मैं संस्कृत इसलिए नहीं बोलता, आपको समझ तो आती नहीं। मैं अपनी लियाकत मारता रहूं तो पाप का भागी बनूं। मूल शब्द कितने अच्छे हैं, समत्वम योगा उच्चते, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। आपका मन का तवाज़ुन बना रहेगा, कुछ भी होता रहेगा, होता रहे आपके साथ,
आपके परिवार में, आपके समाज में, लेकिन भगवान योग दे के इतना मन को पक्का कर देंगे कि आपके मन पे असर नहीं होगा। बड़ी मौज की बात हुई, दिल करता है ऐसा योग सीख लूं। क्योंकि क्या, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी माँ बीमार, कभी बाप बीमार, कभी बहन बीमार, कभी बहन की शादी हो गई है, उसको जीजे ने कुछ थप्पड़ मारी है, कुछ बेइज्जती की है, रोती घर में आई है। कैसी दिल का तवाज़ुन रखेंगे उस समय जब बहन आपके भैया के छाती के साथ लिपट जाए और रोए और कहे कि तू तो मेरा भैया, शर्म ना कर, मेरी पीठ के पीछे देख, कपड़ा उठा मेरी पीठ के पीछे, क्या है जरा देख सही, तू शर्म ना करके मैं लड़की हूं, मैं तेरी बहन हूं। तो पूरा पंजा हाथ का इतना जोर का मारा हुआ है, उस वक्त तवाज़ुन कौन रखेगा? अपनी बहन की पीठ के पीछे इतना नील देखे। और भी कई दुर्घटना घट जाती हैं। भगवान कहते हैं मैं सिखाता हूं तुम्हें योग। इस जमाने में जबकि कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी आपका कारोबार इतना शानदार चलता है, कभी बिल्कुल स्लंप आ जाता है मार्केट में, और आपका तवाज़ुन बना रहे। हाय मेरे रब्बा, वही घर में कभी धन ही धन होता है, कोई कमी नहीं होती, और कभी दिन आ जाती है बच्चे बच्चे बेटी, मैं लब लगा रहा हूं, कानों को हाथ लगा रहा हूं, घर में आटा लेने के लिए भी फंड नहीं। ऐसे घराने में जानता हूं, कभी धन ही धन था, अभी कभी एक समय का आटा है तो दूसरे के लिए लाले पड़े हुए हैं, शाम का आटा कहां से आएगा? ऐसे समय में तवाज़ुन रख लेना। भरा बेटा जोबन में भरा हुआ, मिनते करके स्कूटर लिया है, और मां कहते रोटी पका रहे हूं तू ले ले। आपके कैंट की दुर्घटना, मैं परोठा पका ले तो मां मैं बस आप पकाओ, आपने बस एक पकाना और मैंने ऊपर से आ जाना। मैं या दोस्त के बाद आगे मुड़ा, आगे ट्रक, वहीं डेथ। अभी परोठा कच्चा है पर काका और काके का स्कूटर नहीं रहा, और फिर तवाज़ुन बना रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं, तवाज़ुन बना रहे। भगवान कहते मैं योग बताता हूं दिल की तवाज़ुन का। ये भगवान जी ऐसा योग बताते हैं गीता जी के अंदर। हम थोड़ा सा और सीखने लगे, आगे भगवान कहती हैं बेटी हां दुनिया में हुनर ही हुनर है बेटे, हुनर ही हुनर है। कपड़ा पहनना भी तो हुनर है, तरीके से पहनना। हाँ, स्नान करना भी तो हुनर है, ऊपर से नीचे स्नान करना। पहली गड़वी सिर पे पड़े ताकि गर्माइश पैरों तले निकल जाए, ये भी तो एक हुनर है। अगर आप पहली गड़वी ऊपर कंधे पर छाती में डालते हैं, सारी गर्माइश ऊपर चढ़ेगी, ये भी तो हुनर है ना बेटी। गर्मी ऊपर लोटा डाला, अब आप कारी विधि बताता है, तो सारी गर्मी पैरों के तले से निकलेगी। अगर गलती करके आप और अंग पे डालती हैं तो गर्मी ऊपर चढ़ेगी, हुनर। और जब शरीर मलना है तो यूं नहीं मलना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे आ रहा है। छोटी छोटी बातें देखी जरा, सर्कुलेशन ऊपर से नीचे आता है, तो जब भी अब शरीर मले तो ऊपर से नीचे मले ये। और कई आंकड़े बेवकूफी से यूं मला तो आपका स्नान ही व्यर्थ है, क्योंकि सर्कुलेशन में फर्क पड़ जाएगा। जब भी शरीर मलना, साबुन मलना चाहिए ऊपर से नीचे। फिर हम हाथ रगड़े तो यूं करके रगड़े, ना कि हाथ से ऊपर ले चले। रब्बा रब्बा, हुनर छोटी छोटी बात का हुनर है मेरी देवी, छोटी छोटी बात का। हमारी बदकिस्मती कि हमारी मां भोली भाली, पिताजी भोले भाले, किसी ने बताया तक नहीं। कॉलेज स्कूलों में मां बाप ने रुपया पानी की तरह लगा दिया, हमें समझाया ही नहीं गया कि मां खुशी कैसे जिया जाए। बस रुपया कमाने सिखा दिए, 4000 कमा ले, 5000, उन रुपयों को हम चट्टे। अगर मन रो रहा हो, ये मैं तनख्वाह लेके आया हूं 5000 रुपए महीने की, हाँ अंदर मेरा पेट रहा है, अंदर मेरा रो रहा है, मेरी पत्नी बीमार है हाँ डॉक्टर साहब नहीं इलाज करते, वो 5000 रुपये मैं चट्टा, मेरी पत्नी चट्टे। तो कोई तरीका हो ना, हमें कुछ हुनर आना चाहिए। कोई समझाए क्या हो गया मनुआ, क्यों दुखी होता है?
इलाज कर, भगवान का नाम ले, भगवान से प्रार्थना कर। भगवान ने वचन दे रखा है मेरे पास जिस राह से लोग आए, पर ये मुझे पहले किसी ने हुनर सिखाया होगा तो मौके पर मेरे काम आएगा। कोई भी बस मैं भी रोऊंगा पत्नी के पास बैठकर, वो भी मेरे सिर में, वो मेरी जान में पिटेगी, मैं उसकी जान में पिटांगा, तो मैं उसका दुख बढ़ाऊंगा। जूजू मैं उसके पास रोऊंगा, उसका तवाज़ुन खराब होगा। जब मरीज का तवाज़ुन खराब होता है तब उसकी बीमारी बढ़ती है। इसलिए सोच के नाम रखा गया मरीज को पेशेंट। पेशेंट मैंने सब्र रखना, कि अगर तू सब्र रखेगा बीमारी घट जाएगी, अगर तू बेसब्रा हो गया बीमारी प्रोलॉन्ग। अगर डॉक्टर साहब बैठे हैं तो मुझे नमस्कार कर ले। नाम इसलिए रखा गया पेशेंट। और अगर मरीज हो गया इम्पेशेंट, नाउ द डिसीज विल बी प्रोलॉन्ग्ड, है लंबी हो जाएगी। 2 दिन की जगह 10 दिन लग जाएंगे मरीज को ठीक होने में। हाय रब्बा, हुनर है ना बच्चे, कोई सिखाता है हमें? हर जगह हुनर है। रोटी पकाना हुनर, रोटी पका दी घी लगाना हुनर, हर सब्जी बनाना हुनर, किससे चावल बनाना हुनर। चावलों में कड़छी नहीं मारनी, सारे कनी कच्ची रह जाएगी। सिर्फ चावलों को ऊपर से देख लेना है, कनी से ऊपर से देख ले, एक कनी बता देगी बाकी सारे चावल कैसे हैं। बार बार अगर मां की कड़छी मार दे रहोगे सारे चावल कच्चे। ज्यादा आंच नहीं देनी, कोई चावल में जान कोई नहीं होती, चावल बिल्कुल ठोकले होती हैं, ये अपने भाप से ही हो जाती हैं। अभी तो हुनर है ना, जब तक किसी को सिखाया बताया ना जाए क्या पता लगे। रब्बा रब्बा, हर बात हुनर। देख लीजिए जरा, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। हुनर, जल पीना हुनर है बाबा, जल पीना भी हुनर है। वो आओ मैं आपका मस्तक चूमूं। जल को यूं लिया और यूं करना निहायत बेवकूफी। जल को थोड़ा पिया, रुक जाओ, फिर रुक जाओ, कम से कम 2 बार रुक जाओ। अगर जल को यूं पिएंगे आप अपने साथ वैर कमाएंगे। अब कोई बताए तब ना, कोई समझाए तब ना। यूं गिलास लिया, गलत। थोड़ा पी के रुक जाओ, थोड़ा पी के रुक जाओ। कितना सुंदर, कितना तरीका। रोटी खाना हुनर है। सेहत बर्बाद कर बैठोगे अगर आप चबा के नहीं खा रहे। हम नालायक क्या करते हैं, आंतों से दांतों का काम लेते हैं। आंतों से दांतों का काम, चबाते तो है नहीं, तो दांतों को बड़ा जोर मारना पड़ता है। बाद में आपका हाजमा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा बड़ी जल्दी। यू विल लूज योर पावर ऑफ डाइजेशन। अब ये कुछ समझाए ना, अपने आप या तो रब समझा दे अंदर, या कोई समय मां बताए, बात बताए कि रोटी खाना भी हुनर होता है, चबा चबा के खाओ ताकि अंदर हाजमे पर बोझ ना पड़े। फिर कहा गया भूख है छोड़ दो, है जी, चूंकि पानी भी तो पीना है। फिर खाई रोटी ने फूलना है। अगर आपने पेट भर के खा ली, हाजमा बर्बाद हो गया। पानी के लिए जगह छोड़नी, फिर रोटी पुसती है, फैलती है। ये थोड़ी सी अब छोड़ दो उसके, ताकि आपको महसूस ना हो पेट भारी। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, छोटी छोटी बातें। तली चीजें ना खाओ, सवेरे पेट के मर जाओगे शौच पे बैठ करके, शौच नहीं आएगा। तली चीजों से पेट क्या हो जाता है, कब्ज हो जाती है। हाय हो मेरा रब्बा, चूंकि 36 फुट अंदर अंतड़ियां हैं, 36 फुट जो सांप की कुंडली की तरह अंदर यूं मारे बैठी हैं। अगर हमने खुश्क चीजें खाई तो 36 फुट में से शौच ने आगे आगे आके बाहर निकलना है। कैसे निकलेगा, बीच में रुक जाएगा। 36 फुट है अंतरी बच्ची, यूं कुंडली मारी हुई है, कुंडली। अब एक सिरे से शुरू कुंडलियों में से निकलता निकलता शौच ने बाहर आना। ये तब होगा जब मैं तली चीज ना खाऊं, सूखी चीज ना खाऊं, ज्यादा चने कच्चे ना खाऊं, पानी का ज्यादा प्रयोग करूं, ना भी प्यास लगे तो भी मैं घंटे बाद 1 गिलास चाड़ लूं, तो सवेरे जाते ही मेरा पेट साफ हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें। ये हुनर है ना। रब्बा रब्बा, एक जीना, ये हमें पहले स्कूलों में सिखाना चाहिए था, कॉलेजों में बताना चाहिए था।
आप हैरान हो रही है, क्या बात है सुना, हमें रोटी खाने का हुनर नहीं, पानी पीने का हुनर नहीं, लेटने का हुनर नहीं, फिर रोटी खाने के बाद आप लेफ्ट साइड पे लेटो, कम से कम भी आधा घंटा, बड़ी जल्दी रोटी हजम होगी, पेट पे बोझ ही नहीं रहेगा। कौन बताए? ना हमारी भोली मां को पता, ना बाप को पता। लेफ्ट साइड पे लेटना चाहिए रोटी खाने के बाद आधा घंटा। हम रोटी का गप्पे मारते रहते हैं, इधर आनी इधर आनी इधर आनी, वो पेट पे बोझ पड़ता रहता है। तो क्या होगा, थोड़े दिनों में तू एडी मोटी बन जाएगी, मोटी हवा भर जाएगी। ये जो हम फूल जाते हैं, अपनी बेवकूफियों से फूल जाते हैं। हाय मेरे रब्बा, अभी मुमकिन ये हुनर इस तरह परमात्मा बता रहे हैं। ये सबसे चोटी का हुनर कौन सा है? अमल में हुनर, कर्म, अमल बोलो कर्म, कर्म में हुनर हो तो कहलाए योग। कर्म करना भी एक हुनर है। वाह वाह, ये नहीं उठे मन में आया कर्म कर दिया, गलत। कर्म करना इस तरह नहीं होता, उठे मन में आया कर्म करना, गलत। कर्म कर इस तरह भगवान कहते हैं हुनर। में से पूछ सकती है कर्म करने क्या हुनर है? कर्म भी कर दूं, उसका प्रभाव ना पड़े। हाय काय 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 एक्शन कर, ये हिंदुस्तान की देन। आई डू एक्शन, लेकिन देयर शुड बी नो रिएक्शन। आपका भारत पुकार के, कृष्ण पुकार के कहता है, अगर एक्शन का रिएक्शन बढ़ा, आप बड़े परले दर्जे के बेवकूफ हैं। आपको कोई सियाना नहीं कहेगा, आप मरोगे घुट घुट के। अगर कर्म का क्रिया की प्रतिक्रिया पड़ती है तो एक्शन का रिएक्शन होता है। सुनो, अगर अमल का रद्दी अमल होता है, रिटर्न फूल, क्या होगा? संकल्प विकल्प आते रहेंगे, मन भी बेचैनी होती रहेगी। क्या हो गया? बेचैनी से क्या होगा? तब आपको खून का दौरा तेज हो जाएगा, रात को जी पूरी साउंड स्लीप नहीं आएगी। क्या नुकसान हुआ? भूख मारी जाएगी, साउंड स्लीप चली जाएगी, सेहत पर बैड इफेक्ट। हाय खाए 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 हाय खाए खाए। मैं कहां तक बतलाऊं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, गीता तो लाजवाब शास्त्र है। क्या कहा भगवान ने? मैं क्या योग सिखाने जा रहा हूं जो अमल में हुनर हो, जो आपको कर्मों में हुनर सिखा देगा। बच्चे मेरा वश चले तो मैं तो हिंदुस्तान के एक एक बच्चे के कान में फूंकता चला जाऊं, कैसे सोना है, कैसे जागना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे वार्ता करनी है, किस तरीके से जिंदगी काटनी है, कुछ भी नहीं पता। अंधाधुंध मेरी बेटियां, नारी का चोला है। मैं किस तरह रहूं कि मैं फिर ना नारी बनूं? क्यों मैं नारी बनी? क्यों मुझे भगवान ने एक विशेष अंग दिया और इनको नहीं दिए, मुझे दिए? और मेरे अंदर ये विचार क्यों उठते हैं? ऐसे विचार क्यों बार बार आते हैं? ये भी तो एक हुनर है ना मेरी बेटी, पर आपको पता ही को। परमात्मा की कसम, गीता को सिर पे रख के कह रहा हूं, आपको पता ही को नहीं। आप तो वैर कमा रहे हो अपने साथ कि मैं नारी हूं, मैं कैसी जीऊं, मैं कैसे करूंगा फिर मैं नारी का जन्म ना हो। अब ये आपने गीता सीखना था कि मेरा जन्म फिर नारी का ना हो, मैं ये अंग लेके ना हूं। ये आपको भगवान सिखाती हैं। पर आप हो इतनी बदकिस्मत, मुझे माफ कर देना, फिर वही गंदा सोचना, फिर किसी नर की चाहना करना, फिर उससे दोस्तियां यारियां लगाना, फिर उसको चोरी चोरी मिलना, लव अफेयर करना, फिट्टे लानत। इससे कई गुना अच्छा है कि आदमी जहर खा के मर जाए। माफ करना अगर ये शब्द मैं कह रहा हूं तो। अगला जन्म बिल्कुल बर्बाद। हम अपने मन पर फिर गंदे संस्कार डाल रही हैं, ये नरों के साथ बातें करके। क्या होगा? फिर नारी का चोला, फिर वही गंदे अंग, और पच पच के मरो, और पेट के कितने मेजर ऑपरेशन कराओ। इसी गंदी इच्छा ने आपको कहीं का ना छोड़ा। ये हुनर है। इसलिए मुझे अपने रब पर भी शिकवा है। मैं बड़ा अजीब आदमी हूं, बड़ा अजीब भगत हूं रब दा। रब को ये बातें हमें मां के पेट में सिखानी चाहिए थी, या कोई बाहर सिखाता। अब ना तो रब सिखाए मां के पेट में, ना कोई बाहर सिखाए, तो इस बेचारे इंसान का हाल बेहाल, इस बेचारी नारी का हाल बेहाल। हमें तो कुछ भी नहीं पता।
अब भगवान कहती मैं वो हुनर सिखा रहा हूं, कौन सा? जो कर्म करना सिखा देगा, कि कर्म इस तरीके से करे कि अंतःकरण को साफ कर दे, असर बुरा ना पड़े। वाह, अमल में हुनर ऐसे होता है। कैसे महापुरुष बता गए? खीरा लाओ आंखों के सामने, खीरा आपने खाया कई बार? हाँ, ये लंबूतरा सा यूं करके, हाँ खीरा। अब ये हुनर है इसको करेंगे। ये क्या काटा और खाया? हाय, अब नहीं खा सकेंगे। अरे पगली, नहीं खा सकेंगे। यू काटा टुकड़े किए, ले तू भी खा ले, मैं भी खा ले, पिताजी माँ जी तू भी खा ले। नहीं खाएंगे, तू करके फेंक दोगे। गलत तरीका है। खीरे के अंदर नमकपना ज्यादा है, जहर है, कड़वापना ज्यादा है। इसलिए तरीका है, खीरे की सिरे को काटो, ऊपर नमक डालो, और जो सिरा काटा है उस चूथी से रगड़ो उसको, और उसमें झाग निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। वो झाग के द्वारा अंदर की जहर निकलती जा रही है। 5-10 मिनट तक रगड़ते रहो, यूं करके नमक लगा कर रगड़ते रहो। अब उसको काटो, अब अमृत है। खीरा खाना भी तो एक हुनर है ना, ताकि उसमें जो अनवांटेड मैटर है वो निकल जाए। इस तरह कर्म भी खीरे की तरह इस तरीके से किया जाए कि कर्म में जहर निकल जाए। कोई ये किसी चाचे ने, किसी पिताजी ने या ब्राह्मण ने, यही तो मैं कहता हूं ये ब्राह्मण दान लेती हैं, ये किस दरबार में देनेदार बनेंगे? नरक में जगह भी नहीं होगी। अगर ये मरे और ऊपर गए तो नरक में जगह ही कोई नहीं। ब्राह्मण तब एक फुलका आपसे ले सकेगा तब पहले कुछ आपको दे, कुछ समझाए, उसके बाद कहे क्या उधर समाना भोजन दे दो, उधर समाना, जितना मेरा पेट भर जाए इतना मुझे भोजन दे दो। लेकिन पहले दे, पहले आपको साना बनाए, फिर कहे कि मेरे उधर समाना पेट, क्या शरीर निर्वाह के लिए मुझे ये दे दो। बस वो देते तो कुछ भी नहीं, वो लिए जा रहे, लिए तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष देख लो, बामनों का भट्ठा बैठ गया। जो ब्राह्मण हमारे गुरु थे, जिनकी हम पूजा करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, सामने ब्राह्मण आ जाए सारे पीछे हट जाते थे कि देवपुर सारे हैं, परे हट जाओ। आज उन ब्राह्मणों का हाल, उन्होंने अपना भट्ठा आप बिठाया, देते कुछ नहीं, लेने को हर समय तैयार। क्या होगा? बुद्धि मारी जाएगी, मन मारा जाएगा, सेहत मारी जाएगी, गंदी वृत्तियां इनके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। क्योंकि बिना ज्ञान के दान लेना बुद्धि बर्बाद हो जाती है। बिना ज्ञान के दान देना, मैं आपको सफों के सफे दिखाऊं महापुरुषों के, बुद्धि मारी गई तो बुद्धि मारी गई तो फिर क्या होता है? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो ये बातें मैं पहले सीखनी थी कि कर्म में जहर है, तो कर्म में जहर ना हो तो भगवान कहते फिर हुनर सीखो कि कर्म आपके अंतःकरण को निर्मल करे लेकिन गंदा प्रभाव ना डाले। इसको परमात्मा दूसरे अध्याय के बीच में कहा, क्या 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 क्या, योगा कर्मसु कौशलम। मैं वो योग देने जा रहा हूं, भगवान जी कह रही हैं, जो आपको हुनर सिखा देगा। क्या? अंतःकरण निर्मल कर देगा, आपके अंतःकरण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। साफ तो कर देगा, प्रभाव नहीं डालेगा। क्या मतलब हुआ? सांप भी मर जाएगा और आपकी लाठी भी बच जाएगी। बहुत ही सुंदर। ये हुनर हमें सबसे पहले किसी को सिखाना चाहिए था। चलो आगे। फिर भगवान कहते मैं बताता हूं, हां अगर इस तरह आप कर्म करते रहे, हां तो मन ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा का मतलब बच्चे मन का स्तर, मन का स्टैंडर्ड, मन का मय्यार, वो नेक जीवो, मन का स्तर, मन का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो जाएगा। हां, जहां नीचे जो घटनाएं घटेंगी, कोई मरेगा, कोई जन्मेगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, हां कोई हमें बदनाम करेगा, कोई गालियां भी देगा, निचले स्तर पर कोई गालियां देगा, कोई ऐसा होगा, ऐसा वैसे बनेगा। लेकिन मन आपका इतना मजबूत और इतना ऊंचा हो गया योग द्वारा, हां जहां गम में बाकी ना, यही योग है। हां यही योग है। इसी योग में दिल यकीन से जब आओ,
इसी योग में तुम अकीदत यानी श्रद्धा दिखाओ। मेरे जैसे क्यों ना लट्टू हो जाए इस योग के लिए, मेरे जैसे क्यों ना क्या बन जाए, मजनू बन जाए इस योग के लिए। उस मजनू को मुबारक हो, उस वक्त की लैला। हम मजनू को मुबारक हो, भगवान की गीता, भगवान का ज्ञान। हम भी मजनू बनना चाहते हैं पर भगवान के ज्ञान के। उस मजनू को मरने वाली एक शरीर रखने वाली काली मुकाली लैला मुबारक। हमें भगवान की, हम मजनुओं को भगवान की गीता मुबारक, भगवान का ज्ञान मुबारक, जो हमें सचमुच देवता बना देता है, बिल्कुल ही मेरी बेटियों को देवी बना देता है। और सबसे बड़ी बात बोलूं, भगवान के योग्य बन जाते हैं। मैं हूं या आप बेटियां हैं या मेरी माताएं, हम सब भगवान के योग्य बन जाते हैं। हमारी जीव आत्मा धीरे धीरे करके भगवान के संग मिलती रहती है, धीरे धीरे करके। योग और इसका विपरीतार्थक शब्द क्या बेटी? वियोग। योग मैंने मिलाप, वियोग मैंने विचरण, वियोग मैंने डिपार्ट होना, और योग मैंने टू मीट, टू ज्वाइन, टू एसोसिएट, मिल जाना। मिल जाने को बोलते हैं योग, और बिछड़ जाने को बोलती हैं वियोग। भगवान कहते तेरा योग हो जाता है। किसका? जीव का, नाक का नहीं, किसी और में हमारे अंग का नहीं, अंदर के जीव का परमात्मा के संग योग हो जाता है। वो तरीका जो तरीका सिखा रहे गए, यही गीता की साधना है, बड़ी कमाल की साधना। और ये हमारा बर्थ राइट था, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार या पैदाइशी हक था। हाय, हमें मारूम रखा गया। बेटी, ये मेरे मन में बहुत ही आता है, अरमान आता है, ये हमारा बर्थ राइट है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चा जवान हो गया, बड़ा हो गया, बेचारा भूखों मर रहा है, लेकिन चाचा उसकी जायदाद संभाले बैठा है। चाचा नहीं देता, हालांकि बाप ने लिख के दिया था कि जब मेरा पुत्र बड़ा हो जाए, हाँ, उसकी शादी करना और ये जायदाद उसको दे देना। उसने चाचे को कई बार कहा कि मेरे पिताजी ने कहा था क्या कौन जायदाद? भूतना कहीं का, कुत्ता कहीं का, कैसे आता रहता है? कौन सी जायदाद? हालांकि उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसके बाप की जायदाद है, लेकिन चाचा नहीं देता। आखिर उसने मुकदमा किया, साबित कर दिखाया कि ये जो मकान है ये मेरे बाप का है, और बाप ने लिख के दिया था। आखिर कचहरी में कागज निकल आया, जहां रजिस्ट्री हुई थी, तो उसको सारा वापस मिला। तो बेचारा कितना रोया कि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। परमात्मा की कसम, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। हिंदुस्तान में जन्म होने के कारण और आस्तिक होने के कारण, नास्तिक नहीं हम आस्तिक, हमारा गीता का ज्ञान क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा पैदाइशी हक है, जो मैं वकालत करके आपको दिला रहा हूं। बेटे, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसकी वकालत कर रहा हूं और आपको दिला रहा हूं कि ये तो आपका बर्थ राइट है। हाय हाय, और हम क्या वंचित, छोटी छोटी बात से रो पड़ते हैं, छोटी छोटी बात चिल्ला पड़ती है, छोटी छोटी बात पे चींची करते हैं, जबकि भगवान कहते तुम तो उस अवस्था पे जा सकते हो। लेकिन मेरा मन बहुत अब तक भी रोमांच हो जाता है, अब तक भी मैं कुछ अपनी अजीब नशा पाता हूं जब इस अवस्था को खुद अनुभव करता हूं और पाठ करता हूं गीता का। क्या? जहां गम में बाकी न कुछ, सोग है यही योग है। हाँ, यही योग, यह योग की तारीफ जो हमें गम, बेचैनी, बेकरारी से ऊपर उठा देता। जैसे कोई कहे शिमला वो है जो गर्मी से ऊंचा ले जाता है, पसीने से ऊपर ले जाता है और लू से ऊपर ले जाता है, गर्म हवाओं से ऊपर ले जाता है, उसे शिमला कहती हैं। अच्छा, अब मानो मेरे वाले हैरान हो जाएंगे अगर शिमला की ये तारीफ सुने तो। इस तरह हम हैरान हो जाएंगे जब भगवान के योग की ये परिभाषा सुनते हैं। तो क्या हमारे प्रभु ये कह रही है? हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, आप उस देश की बेटियां हो जिस देश में हुनर है। कैसा? जो गम से ऊपर ले जाता है, बेचैनी से ऊपर ले जाता है। छोटी छोटी बात के लिए हम रोते फिरते हैं,
मेरी शरीर नहीं सुंदर, मेरी बोल नहीं सुंदर, मेरी गालें नहीं सुंदर, मैं लबूतरे मुंह वाली, लखलानत। इन बातों में रह गया मैं, मेरे घर में रोटी नहीं है, मैं पढ़ा हुआ नहीं, इन बातों में रह गए। छोटी छोटी बात, इन्हें कुछ काम नहीं होता। मेरी सेहत नहीं अच्छी होती, हालांकि हुनर सीख लेते, हम इन सारी बातों से ऊपर उठ जाते, इन सारी। जहां मेरे भगवान कहते हैं दिल के तवाजन का है नाम योग। हम कभी भी अपना तवाजन लूज ना करते। ऑलवेज इन बैलेंस्ड माइंड, ऑलवेज इन बैलेंस्ड माइंड। बाकी कुछ भी अवस्था हो हमारी बला से, फिर हमारा मन शांत रहता है। बाहर से हम किसी भी हालत में हो, हमारा शरीर किसी भी सूरत में होता, हमारा परिवार किसी भी सूरत में होता, लेकिन हमारा मन गदगद होता, गद। अगर हमने योग कमाया होता तो, अगर हम भगवान जी के योग का हुनर ले लेते तो हिंदुस्तान में पैदा होकर, एक आस्तिक मां बाप के घर में पैदा होकर हम महरूम रहे, इससे वंचित रहे। उसी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि हम अपने जन्म सिद्ध अधिकार को ले ले, अपने बर्थ राइट को रीगेन करें। रीगेनिंग व्हाट? आवर बर्थ राइट। मैं कोई आप पर भगवान की कसम एहसान नहीं कर रहा, आपका अपना ही बर्थ राइट आपको दे रहा हूं, दिलवा रहा हूं। वकील कोई एहसान नहीं करता, वकील अपनी ओर से लाखों रुपए देता है। लाखों रुपए की जायदाद जिस पर उस बच्चे का हक है, वो क्या कानूनों द्वारा उसको दिला देता, कानून के ताकत से दिला देता। हाँ, हम लोग भगवान के ज्ञान और मेहरबानी से आपका अपना ही बर्थ राइट आपको दिला देते। वो आपका अपना बर्थ राइट है, आपका अपना हक है जो आपको मिल जाता है। परमात्मा करे आप गीता जी की सही कदर कर सके, परमात्मा करे आपको ये हुनर आ जाए, आप एड़ी चोटी का जोर मारो कि ये हुनर हम जरूर लेंगे। इसमें कोई उम्र की बात नहीं, बुजुर्गी की बात नहीं, जवानी की बात नहीं। इसमें बात क्या है? इसमें उम्र की बात नहीं, जवानी की बात नहीं, अवस्था की बात नहीं, अमीरी की बात नहीं, गरीबी की बात नहीं, पढ़ाई की बात नहीं। इसमें क्या बात है? केवल श्रद्धा की बात। मन में अटूट श्रद्धा हो कि ये तो मैंने लेना ही है, दिस इज माई रियल बर्थ राइट, मेरा असली पैदाइशी हक यही गए, इसे मैंने लेना है। वाह, फिर तो भगवान की शक्ति आपके साथ हो जाती है, फिर तो मेरे मालिक की ताकत आपके साथ रहती है, फिर तो समा पैदा हो जाते हैं सब उसके अनुभव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। शाबाश हो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, हम भेजे इसलिए जाती हैं कि आपका ही अधिकार आपको दिलाया जाए, आपका ही पैदाइशी हक आपको दिया जाए। वो पैदाइशी हक बाहरी रूप में होता है, ये पैदाइशी हक आपके अंतःकरण का है। वो तो जमीन जायदाद हो गई, धन हो गया, पदार्थ हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, और ये क्या है? ये बुद्धि का हक है, मन का हक है, चित्त का हक है, ओए ये विचारों का हक है, ज्ञान का हक है, ये आपका आंतरिक हक है। वो होता है बाह्य हक, ये आपका आंतरिक बर्थ राइट, जिसमें आप कितने दिलेर हो जाते हैं, कितने आप फिर नारी का सवाल ही कोई नहीं कि आप कितनी शेरनी बन जाती है, दिलेरनी, शेरनी, बिल्कुल निधड़क, अभय, कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता। ऐसा जीवन बेशक एक दिन का हो, कितना अच्छा जीवन। वो 100 दिन गंदी है, क्या बेचैन रहना, बेकरार रहना, कामी बन के रहना, क्रोधी, किसी के इंतजार करते रहना, किसी के लड़ाई करते रहना, गंदा जीवन। पुत्रों के प्यार में रहना, मोह में रहना, लोभी बन के रहना, क्रोधी बन के, ये गंदा जीवन। ये कितना अच्छा जीवन, विवेकी बन के रहना, वैरागी बन के रहना, प्रेम में भर के रहना, अंतर्मुखी होकर रहना, भगवान के दिव्य दर्शन को कर कर गद गद होकर रहना, ये कितना अच्छा जीवन। और वो गंदा जीवन, कभी काम छेड़ रहा है, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी ये, कभी वो, कभी चेहरे को देख रहे हैं, कभी नक को देख रहे हैं, कभी और अपनी अंगों को देख रहे हैं,
कभी किसी इंतजार कर रहे हैं, कभी किसी ने ताना मार दिया, रात को नींद नहीं आती, कभी दिन को सोच रहे हैं, ये गंदा। और अच्छा जीवन क्या है? ये अच्छा जीवन जहां गम में बाकी ना कोई सोग है, यही योग है। हाँ, यही योग है। इसके लिए अभ्यास चाहिए। यह तो भगवान इनाम में दे देता। अब मैं क्या कहूं मेरी देवी, भगवान इनाम में नहीं देते। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते पुरुषार्थ कर। भगवान यूं नहीं देते ले मैं तुझे देता हूं, भगवान ना। भगवान के पुरुषार्थ कर, जो आ गया प्रभु। बुद्धि में ये पक्का इरादा कर, जो आ गया। मन में मेरे विचार कर, जो आ गया। जो भी कर्म कर मेरे प्यार में भर के कर, जो आ गया। और जैसे मैं समझा रहा हूं इसका रोज अभ्यास करता रहो, जो आ गया। इसके कुछ समय बाद, ये नहीं बता सकता 6 महीने बाद, ये नहीं मैं कह सकता 2 महीने बाद, ये नहीं मैं कह सकता साल बाद। इसके बाद भगवान जी का उच्चारण है, रहम अब तेरी हालत पे खाता हूं मैं, ले 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 घर तेरे दिल में बनाता। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। जा रहा है जब जहां से बावक्त कूच कफन के साथ लिपटी हुई, कोई आरज़ू न हो, कोई आरज़ू न हो। जदों कदों चन्नावे तू पछताएगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जदों कदों चन्नावे तू पछताएगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। कदों तक जिंदा तारी दुख चलेगी, सेंधी रोंदी पीट दिए आखिर डोलेगी। हाँ, कदों तक जिंदा तारी दुख चलेगी, सेंधी रोंदी पीट दिए आखिर डोलेगी। हाँ, रब वाली अड़िया तू राह फड़ेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जदों कदों चन्नावे तो पछताएगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। मन मानी करेगा कंगाल हो गया, अपने ताई देख ले बेहाल हो गया। हाँ, मन मानी करेगा कंगाल हो गया, अपने ताई देख ले बेहाल हो गया। हो तौबा कर दे तू, कन फड़ेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो तौबा कर दे तू, कन फड़ेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जदों कदों चन्नावे तू पछताएगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। रब तनु सोना जन्म दिता है, दाग दाग करके तू की कीता है। हाँ, रब तनु सोना जन्म दिता है, दाग दाग करके तू की कीता है। हाँ,
गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जिंदगी दा दिन होना किवें कटेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जदों कदों चन्नावे तो पछताएगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। एहो वेला भोलिया संभल जा, संभल जा, बदिया दिखाई विच निकल जा, निकल जा। हाँ वेला भोलिया संभल जा, संभल जा, बदिया दिखाई विच निकल जा, निकल जा। हो की संभलेगा ज्यादा झुका सड़ेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो की संभलेगा जद झुका सड़ेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जदों कदों चन्नावे तो पछताएगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। जंगला तो चल के मैं तेरे लिए कृष्ण उपदेश सारा खोल के सुनाया। हो जंगला तो चल के मैं तेरे लिए कृष्ण उपदेश सारा खोल के सुनाया। हो सुनिया न सुनी करके की करेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो सुनिया न सुनी करके की करेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जदों कदों चन्नावे तो पछताएगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा।